वो पहली बार उससे बस स्टैंड पर मिली थी। बारिश हो रही थी और वह भीगते हुए एक पुराने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। राघव वहीं खड़ा था, अपनी बाइक के पास। जब उसकी नजर उस पर पड़ी, वह उसकी मासूमियत में खो गया। छाता चाहिए? राघव ने पूछा। लड़की ने सिर झुका लिया, जैसे उसे किसी पर भरोसा ही न हो। मैंने खा नहीं जाऊंगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने हिम्मत जुटाकर छाता लिया और धीरे से बोली, धन्यवाद। नाम क्या है तुम्हारा? सिया। सिया और राघव की मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। राघव उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और सिया की आंखों में बस वही बसता था। अगर मैं कभी दूर चली जाऊं तो? एक दिन सिया ने पूछा। पागल हो क्या? ऐसा सोचना भी मत, राघव ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक गया था। एक दिन सिया अचानक गायब हो गई। राघव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसकी कॉल्स अनसुनी हो गई। घर गया तो दरवाजा बंद मिला। वह पागल सा हो गया था। फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। राघव, जब तुम यह पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे ब्लड कैंसर था। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हंसते हुए पल बिताना चाहती थी, दर्द में नहीं। तुमने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार दिया। मत रोना, मेरी यादों में मुस्कुराना। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उसका प्यार उससे दूर चला गया था, लेकिन वह वादा करके गई थी कि उसकी यादों में सिर्फ मुस्कुराहट होगी। मगर राघव के लिए मुस्कुराना अब नामुमकिन सा हो गया था। हर साल उसी तारीख पर वह उसी बस स्टैंड पर जाकर घंटों बैठा रहता, बारिश में भीगता, इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर से सिया उसे अपने दुपट्टे से बचाने आएगी। मगर वह कभी नहीं आई।